countries hazarded to venture and took the courageous route, in spite of these circumstances, to venture and took courageous decision to go ahead with the elections, with some adjustments in the election schedules and other precautions. In the thick of this pandemic, ECI started the kind of test trials with election to 18 seats of Rajya Sabha on June 19, 2020. Admittedly, the electoral महंगाई की मार, किसानों का कानून पर कोहरा, बेरोजगारी पर ट्विटर पर छात्रों की जंग, भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच की खबरों के बीच शुक्रवार को देश के लिए बड़ी खबर ये आई कि चुनाव आयोग ने साल 2021 में होने वाले 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार चुनाव शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 फेज में चुनाव होंगे, असम में 3 फेज में और बाकी 3 राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। वोटिंग की शुरुआत पश्चिम बंगाल और असम से होगी। इन दोनों राज्यों में पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को होगी। 5 राज्यों में वोटिंग की गिनती 2 मई को होगी। बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को और 8वें और आखिरी चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। तो असम में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को और तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग 6 अप्रैल को होगी। जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। ये चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल है तो विपक्ष के लिए बल दिखाने का बड़ा मौका भी। देश में मोदी मैजिक का लिटमस टेस्ट होगा तो विपक्ष मुद्दों पर कितना माहौल बना पाया ये भी ये चुनाव तय करेंगे। बंगाल और तमिलनाडु की लड़ाई कड़ी और बड़ी है और अगर यहाँ बीजेपी जीत हासिल करती है तो न केवल सियासत की तस्वीर बदलेगी बल्कि राज्यसभा की गणित भी बदल जाएगी, जिसका असर आने वाले सालों में सरकार के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन दूर की बात बाद में, पहले आपको बताते हैं कि कब किस राज्य में चुनाव होंगे और क्या है वहां का सियासी गणित। बंगाल की 294 सीटों पर होगा चुनाव। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी जो सिर्फ 44 सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी। 2016 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ही जीती थी, लेकिन इस बार का मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही बताया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें असम की तो 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2016 में हुए चुनाव में यहां बीजेपी ने सरकार बनाई थी, उसके 86 प्रत्याशी जीते थे, जबकि लंबे समय तक असम की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस महज 26 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार असम की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच ही है। वहीं अगर रुख करें तमिलनाडु की तरफ तो तमिलनाडु की 232 सीटों पर होगा चुनाव। बंगाल और असम के अलावा तमिलनाडु में चुनाव होना है और यहां की 232 सीटों पर चुनाव होगा। 2016 में एआईडीएमके ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 136 सीटों पर अपना परचम फहराया था। वहीं डीएमके 98 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की सियासत काफी बदल गई है। पुडुचेरी की 30 सीटों पर होगा चुनाव। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इन दिनों राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है क्योंकि वहां की कांग्रेस सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई। पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव होता है, जबकि विधानसभा के 3 सदस्य नामित होते हैं। 2016 के चुनाव में कांग्रेस 15 सीटों पर जीती थी और डीएमके साथ मिलकर सत्ता में आई थी, जबकि मुख्य विपक्षी दल एआईएनआरसी 8 सीटें ही जीत पाई थी। अगर हम बात करें केरल की तो 140 सीटों पर होना है विधानसभा चुनाव। 2016 के चुनाव में वाम दलों की अगुवाई वाली एलडीएफ ने 91 सीटों पर जीत दर्ज करके सरकार बनाई थी। वहीं कांग्रेस की अगुवाई यूडीएफ 47 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार भी लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही है।